बचपन से ही सन्यासी बनने की इच्छा थी। पढ़ना शुरू हुआ 9th क्लास से, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत रस आ गया। फिर एक वैज्ञानिक बनने की इच्छा हुई। पढ़ाई शुरू की थी तो रामायण तो पहले दिन से हाथ में आ गई थी। पहली क्लास से रामायण पढ़नी शुरू की। रामायण और महाभारत घरों में चलते थे। श्रीमद् भगवत गीता का नाम बहुत आता था। मैंने पढ़ी, कई बार पढ़ी। छोटी आयु थी, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं। उसमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन की चर्चा थी, वो दोनों खरीदी और पढ़ी। योग दर्शन की भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी, कम समझ में आया। पर फिर से एक जागृति शुरू हुई अंदर में कि मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है। पहले ही मंत्र में महर्षि पतंजलि ने चर्चा कर दी है, आप सब जिन्होंने पढ़ा जानते होंगे। चित्त वृत्ति निरोध है इति योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दो। यहां हमने सीखा केवल निरोध नहीं, प्योरिफिकेशन कर दो, शुद्धिकरण कर दो। निर्संकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, ये सब पढ़ी। ध्यान धारणा ये सब जाना। यम नियम प्राणायाम आसन सबका परिचय हुआ। इसी बीच में ब्रह्मा कुमारी जी की एक छोटी सी किताब मिली, राजयोग, मात्र 8 पेज की थी। उसको पढ़ा। मैं 9th क्लास में आ गया था। पढ़ते ही उसके अनुसार परमात्मा से योग जुड़ा और पहले ही क्षण, जिसको हम कहते हैं विद इन नो टाइम, समय नहीं लगा, ऐसा लगा परमात्मा मिलन हो गया। बहुत पहले ही संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में बिताने की प्रतिज्ञा कर ली थी। वो पहला दिन था। यह अनुभूति होते ही लगा कि ब्रह्मचर्य बहुत इजी है, जिसको लोग कठिन कहते थे। शास्त्रों में है ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी तपस्या है। मुझे लगा अब ये तपस्या नहीं, ये परम आनंद का विषय है मेरे लिए। बहुत सुंदर ये अनुभूति थी। यहाँ आए, बाबा से मिले। बाबा का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, इतनी गहन तपस्या उन्होंने 33 वर्ष की थी। उनके चेहरे पे जो अलौकिक तेज था, उसको देखते इच्छा हुई इनके साथ रहने का। यदि सुअवसर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। मैंने बाबा से अपनी जिज्ञासा रखी। बाबा ने कहा नहीं भी जाओ, पढ़ो, छोटे हो। लेकिन मेरा मन संसार में नहीं लगा और कुछ ही मास के बाद मैं यहाँ आ गया। बाबा को एक विशेष चीज की जरूरत थी कि जो भोजन बनता है वो योग युक्त व्यक्ति के द्वारा बने। आप सब जानते हैं, परमात्मा पर ध्यान स्थिर करते हुए फिर हाथों से भोजन बने। मैंने श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में ये पढ़ा था छोटी आयु में। मेरे स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करके कर्म कर। बहुत अच्छा अभ्यास हो गया था। तो मुझे सबसे पहली सेवा मिली किचन में भोजन बनाने की। मैं जानता नहीं था, मैंने कहा भोजन बनते भी नहीं देखा था, सीखा। सिंधी भोजन था, थोड़ी देर लगी क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मेरा सब्जेक्ट तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था। बहुत अच्छे अनुभव हुए। वही भोजन बनाने की सेवा, और उसमें ही पहले वर्ष ही, मुझे दिन भी याद रहता है, 69 अप्रैल, मुझे शिव बाबा से वरदान मिला, श्रेष्ठ योगी भव, स्थिर बुद्धि भव। आप सब जानते हैं योग अभ्यास में स्थिर बुद्धि का परम महत्व है।
मन का भटकना बंद हो जाए। मैंने इस पे वर्क किया, 2 सुंदर विचार अपने मन में रखे थे, अब सबको बता देता हूं, फिर समस्या समाधान पर आते हैं। एक था, क्योंकि मेरे पास बुद्धि बहुत अच्छी थी इस जन्म में, एक था कि बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर दे परमात्म स्वरूप पर। इस पर मैंने पूरा जोर लगाया, ये मेरी साधना थी। दूसरा संकल्प था, बुद्धिमान वो है जो चित्त को शांत कर ले, संसार को देखते हुए, संगठन में रहते हुए, क्योंकि हम अकेले नहीं थे, हम एक संगठन के बीच में थे, सोना भी था 5 लोगों के बीच में, खाना भी सबके साथ, रहना भी जो यहाँ की व्यवस्था थी उस अनुसार, वस्त्र भी वैसे ही, अपना सब कुछ भूल गए। चित्त को शांत करना ज्ञान के बल से वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। मेरे पास परमात्मा ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं, आशीर्वाद, वरदान, वो बहुत होने लगे, बहुत सुंदर अनुभव होने लगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। आपने यहाँ सुना होगा, पहले से भी ये बहुचर्चित है। हमें एक काम मिला, हमारा जब से ज्ञान सरोवर बना, अब मैं समस्या समाधान पर आ रहा हूं, तो यहाँ एक डिपार्टमेंट खुला, 13 नंबर में है, ऊपर ट्रेनिंग क्लास में हमारे 13 हॉल बने हुए हैं। एक काम मिला सबसे पहले हमें, मन की शक्ति पर प्रयोग किए जाएं। शिव बाबा के महावाक्यों में भी हमने बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन ली थी। उसमें पहली बात थी, सभी भाई बहनें ध्यान देंगे, समस्याएं क्या हैं? उत्तर था, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। समझ में आ गई बात? कमजोर मन समस्याओं को पैदा करता है। दिल्ली में एक कांड हुआ था, उन्हीं दिनों अखबारों में छपा, 2 आइसक्रीम वाले पास पास बेच रहे थे। पहले वो चाकू से काट के आइसक्रीम दी जाती थी। एक ने दूसरे के पास खड़े हुए ग्राहक को अपनी ओर बुला लिया, मेरे से ले लो। दोनों में झगड़ा हो गया और एक ने उसी चाकू से उसको घुस दिया यहाँ, और उसकी मृत्यु हो गई। वो उसकी मृत्यु और इसको आजीवन जेल। स्पष्ट था, पल भर का क्रोध नष्ट कर गया 2 परिवारों को। तो मैंने सोचा, अगर कमजोर मन समस्याओं को पैदा करता है, तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट भी करेगा। ठीक है ना? तो बहुत सारे प्रयोग किए और कराए गए, स्टूडेंट्स पे किए गए, बीमारियों पे किए गए, घरों की समस्याओं पे किए गए। धीरे धीरे हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या उभर गई, पति पत्नी के बीच झगड़े और तलाक, जो पहले भारत में नहीं होते थे। अब से 100 साल पहले तो नाम नहीं था, जब हम छोटे थे तब भी नहीं था। मेरे पास अब से 50 साल पहले एक केस मेरठ का आया था, वो व्यक्ति बहुत दुखी था, भाई जी तलाक हो गया है। एक केस केवल, बहुत बुरा माना जाता था। अब रोज का काम है। भारत के कोर्ट्स में कई करोड़ तलाक के केस पहुंचे हुए हैं, फाइलें दबी हुई हैं। कब निकलेंगी? कितना टेंशन 2 परिवार में, 2 युवकों का जीवन बर्बाद। इन सब पे प्रयोग कराए गए। जिन्होंने कर लिया, उनके संबंध कड़वाहट से मिठास में बदल गए। तो बहुत सुंदर अनुभव होने लगे समस्याओं के समाधान के। मैं आप सभी को 2 बातें कहूंगा। मन को प्रसन्न करना, चित्त को शांत करना। आप यहां से सीख कर जाएं सभी भाई बहनें। जब ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाती हैं, चित्त शांत,
मन बहुत प्रसन्न तो हमारी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, हमसे वाइब्रेशंस पावरफुल फैलने लगते हैं। बचपन में मैंने कहा रामायण पढ़ते थे, कहानी पढ़ते थे, पता नहीं किसका आश्रम था, वाल्मीकि जी का था या किसी और मुनि का आश्रम था। उसके पास से जब लोग गुजरते थे उनका चित्त शांत और शुद्ध हो जाता था। बाहर जाते फिर वैसा ही हो जाता था, पर वहां से जब गुजरते थे उनके चित्त शांत होते थे। अब तब हमें समझ में नहीं आता था ये क्यों हुआ। यहां के समझ में आ गया कि मनुष्य के वाइब्रेशंस अगर बहुत सुंदर हों तो वहां प्रवेश करते ही मनुष्यों के मन बदल जाएंगे। आप सबको लग रहा होगा ज्ञान सरोवर में, लग रहा है बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हैं यहाँ के। जब हम लोग यहाँ आए, ये जंगल था, पूरा जंगल, यहाँ एक मकान बनने की भी गुंजाइश नहीं थी। जर्मन के इंजीनियरों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई मड हाउस बना दो, मिट्टी के घर एक एक। अभी इतना बड़ा कैंपस कैसे चलेगा। एक साल रिसर्च करते करते आखिर अहमदाबाद के एक टाउन प्लानर जो आर्किटेक्ट हैं हिमांशु, वो अभी भी ज्ञान में है, अब तो वो ज्ञान ले लिया उन्होंने, वो आए, उन्होंने पहले सड़कें बनवाई। सड़कें बनवाते ही अप्रोच मिल गई, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, और ये कैंपस तैयार हो गया। उससे पहले यहाँ भालू, चीते, भेड़िए, सांप, इनका ही साम्राज्य था। एक दिन की बात है, रात को हमारे दो लोग यहाँ पहरा दे रहे थे, सिक्योरिटी कर रहे थे, क्योंकि सामान पड़ा था बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का। चीता आ गया। अब चीता उनको जाने न दे, जिधर को मुड़े उधर सामने कूद के आ जाए। बुखार हो गया दोनों को वहीं। क्या प्रभु कृपा हुई, अचानक एक भैंसों का झुंड आ गया इधर, कहां से आया उन्हें पता नहीं रात को, और उस चीते ने इनको छोड़ के भैंसों का पीछा कर लिया और ये मुक्त हुए, लेकिन बुखार हो गया दोनों को। ऐसा ये स्थान था। यहाँ बहुत अच्छी योग तपस्या कराई गई। हमारे पास 400 युवक आ गए अपने जीवन को समर्पित करने, अच्छे पढ़े लिखे, उनमें से कई इंजीनियर, कई डॉक्टर्स और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स। मुझे ड्यूटी थी यहाँ समर्पित कराना है लोगों को। तो बहुत अच्छी साधना हमने पहले 2 साल सबसे कराई। यहाँ वाइब्रेशंस चेंज हुए। हमारे किचन में भी आप जाएंगे, 2 तो बीटेक इंजीनियर हैं भोजन बनाने वाले, सीखा नहीं है कहीं, जीवन को समर्पित किया। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हो, कोई AA, कोई M.Com, BSc तो कई हैं। सब ने अपना जीवन समर्पित किया और योगी जीवन बनाने का, पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को उसकी अंतिम सीमा तक ले जाने का लक्ष्य बना लिया। क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि पवित्रता स्वप्नों तक भी हो जाए, स्वप्न भी हमारे शुद्ध हो जाएं, मन के विचार संपूर्ण शुद्ध हो जाएं, कलयुग का आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाए, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो जाए। शुरू हुआ तो हमने कराया संकल्प शक्ति का प्रयोग, बीमारियों पर कराया। मैं कुछ अनुभव आपको सुना रहा हूं, फिर हम सब इसका प्रयोग कैसे करेंगे जीवन में वो मैं आपके सामने रखूंगा, हर व्यक्ति के सामने। शरीर की समस्याएं भी आती हैं, साधनाओं में भी समस्याएं आती हैं, सर्दी गर्मी की भी समस्या है, हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, सभी समस्याओं के रूप में मनुष्य के सामने आते हैं। और जो मैंने कहा आजकल घर घर में जो कड़वाहट है वो देश में बढ़ती जा रही है और इंटरनेशनल सारे संसार में युद्ध का माहौल बनता जा रहा है, वो सब आप देख रहे हैं। इस वर्ष तो प्राकृतिक प्रकोप ने भी कमाल ही कर दिए। कल तो मैं टीवी खोली होगी 1 मास के बाद, गुजरात में, आप में से कोई गुजरात से आया हो, गिरनार जंगल है बहुत बड़ा, कई 100 किलोमीटर में फैला है। शेर रहते हैं बहुत,
981 शेर बताए कल उन्होंने। 981 शेर हैं यहाँ। सारे शेर जंगल से निकलकर शहर में और गांव में आ गए। सड़कों पर ऐसे घूम रहे थे, वो बोल रहा था जैसे यही राजा हैं यहाँ के। और आश्चर्य की बात बताऊं, 2 शेरों के साथ एक गाय भी चल रही है। चित्र में आ रहा था टीवी पर। मनुष्य भी चल रहे हैं। तो वो पूछ रहा था कि यहाँ मनुष्य शेरों से नहीं डरते क्या? गिरनार गुजरात जूनागढ़ है, इधर अमरेली है, 13 डिस्ट्रिक्ट के नाम गिनाए उन्होंने। तो कहा नहीं, जैसे और जगह भिन्न भिन्न पूजा होती है ना, इस एरिया के लोग शेर की पूजा करते हैं। तो मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से उन सब की बातें सुन रहा था कि मनुष्य के वाइब्रेशंस का इफेक्ट जीव जंतुओं पर किस तरह पड़ता है। कल एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। हमारे यहाँ हम बताते हैं, सतयुग में शेर गाय भी एक घाट पानी पीते हैं। लोग कहा करते ये कैसे हो सकता है? पर कल हमने देखा, आगे आगे शेर, पीछे पीछे गाय चल रही है। 2 शेरों ने कुछ खाया और मंदिर के आगे चबूतरा था, उस पे मजे से सो रहे हैं सारी रात। लोग टॉर्च जला के उनकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वो मस्ती से सो रहे हैं। एक भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। ये वाइब्रेशंस के इफेक्ट हैं, क्योंकि बाढ़ इतनी ज्यादा आई हुई है, हर जीव जंतु डरता तो है, शेर ही क्यों ना हो। बाहर आ गए सेफ जगहों पर। तो हमारे मन से निरंतर वाइब्रेशंस फैलते हैं। जहां आप रहते हैं, अगर वहां आप सुंदर मनोस्थिति में हैं, आपकी वृत्तियां बहुत श्रेष्ठ हैं, आपके मन में भावनाएं बहुत श्रेष्ठ हैं, तो वहां समस्याएं नहीं होंगी। सब संत महात्मा जानते हैं, कितने संतों के आश्रम में शेर आके बैठ जाते थे। वाइब्रेशंस का इफेक्ट कल मैंने बहुत अच्छी तरह देखा। आधा घंटा उन्होंने दिखाया वो सारा खेल। कितना अच्छा लग रहा था कि इन जीव जंतुओं पर मनुष्य के पवित्र वाइब्रेशंस का, उनकी भावनाओं का कितना सुंदर गहरा असर पड़ रहा है। तो सभी अपने मन को पॉजिटिव करेंगे, पावरफुल करेंगे। मैं आप सभी से एक अभ्यास कराना चाहता हूं। हम सभी अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं, सभी। हम सभी जो यहां बैठे वही नहीं, संसार का हर मनुष्य बहुत शक्तिशाली है। हम अपनी शक्तियों को भुला बैठे हैं। आज आप सब उन्हें जगाएंगे। आप सब जानते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, विश्वास है सभी को। हम उसे परमपिता कहते हैं। सीधी सी बात, भारत में देखो, हमारे बाबा कहते थे कि विदेशों में कोई उसको परमपिता नहीं कहते, केवल क्रिश्चियंस में गॉड फादर कहते हैं। हमारे यहाँ माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ तुम ही हो। तो एक तो रियलाइजेशन सब यहां से ये ले जाएंगे, वो मेरा पिता है। मैं सरल भाषा में लोगों को कहा करता हूं, वो मेरा डैडी है, मेरा है। इस फीलिंग को सभी को बढ़ाना है। उसके आगे केवल हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं ये नहीं, वो तो मेरा है। और जब वो मेरा है तो उसका सब कुछ भी तो मेरा है। अगर वो भाग्य विधाता है तो मैं भी बहुत भाग्यवान हूं। अगर वो सर्वशक्तिवान है तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। देखो, टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो, पीछे वाले तो बोलो। टाइगर का बच्चा हम हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे। तो कमजोर होंगे क्या? ये तो सर्वशक्तिवान को भी लज्जा आ जाए कि मेरे बच्चे कह रहे हैं, हम तो बड़े डरते हैं। कहेगा मेरे बच्चे, और परेशान हो रहे हैं। जगाएंगे। मुझे याद है जब मैं 11वीं क्लास में था, हमारे सीनियर स्टूडेंट कहा करते थे कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो सो गई हैं, उन्हें जगाओ। कैसे जगाएंगे?
ये किसी के पास उत्तर नहीं था। यहाँ के उत्तर मिल गया। मैं उस उत्तर की ओर आपको ले चल रहा हूं। समस्याएं तो संसार में बहुत हैं, मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। जब हम रोज सवेरे आंखें खोलते हैं, बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी, तो पहले 10 मिनट हमारा अंतर्मन जगा होता है। इसको ही संस्कृत भाषा में चित्त कह दिया गया है, इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन हिंदी में अर्ध चेतन, आधा चेतन है वो। तो ये क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारा मन तो शांत हो जाता है। सबको पता, किसी किसी का आजकल तो ज्यादा चलता है, स्वप्न आते हैं, मन शांति नहीं होता। लेकिन नॉर्मल रूप से नींद माना मन शांत हो गया, तब अंतर मन जग जाता है। इस अंतर मन में सवेरे बहुत बड़ी शक्ति है, पहले 10 मिनट। और जब हमें नींद आने को है तब अंतर मन जग गया है, तो नींद आने से पहले के कुछ मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हमारे लिए बहुत शक्तिशाली हैं। आप सभी को आज जान लेना है, रात के सोते समय हमारे इस अंतर मन में, चित्त में रोगों को ठीक करने की अनंत शक्ति है। इसको आप ऐसे यूज करेंगे। मान लो किसी को हाई बीपी रहने लगा है, तो सोते समय 5 बार याद कर लो, बहुत पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव विचार, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। 7 दिन ही करेंगे, आपको बीपी में बहुत फायदा हो जाएगा। कैंसर वालों पे हम बहुत कराते हैं, क्योंकि कैंसर ऐसा रोग बढ़ रहा है जिसका नाम सुन के ही मनुष्य घबरा जाता है। सोते समय 5 बार, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मेरे घुटने दर्द बिल्कुल ठीक हो गए हैं। माइग्रेन वालों पे कराए, माइग्रेन होता आधी शीशी का दर्द कहते हैं, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। बहुत बड़ा इफेक्ट दवाइयों के साथ होने लगता है। इसका आप सभी प्रयोग करेंगे, सिखाएंगे। किसी को भी परिवारों में कोई रोग है, महात्माओं के पास बहुत लोग आते हैं, सिखाएंगे सोते समय ये संकल्प किया करें, अंतर मन चित्त जग गया है, एक्टिव हो गया है। उठने के समय 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट समय, इसलिए साधनाओं का सबसे सुंदर समय वही माना जाता है, सवेरे का। हम लोग तो यहाँ 4 बजे से योग करने आ जाते हैं सभी, आपने देखा होगा। 3:30 उठने का प्रावधान है, यहाँ लगभग सभी लोग उठ जाते हैं। हम लोग की योग साधना ऐसी है, हम उसको घूम फिर के भी कर सकते हैं। परमात्मा से जुड़े रहें, उसकी शक्तियां प्राप्त करते रहें। तो सवेरे के 10 मिनट बहुत सुंदर हैं, सबको सिखा देंगे। माताएं बहनें बहुत बैठी हैं, ध्यान से सुन ले एक बात। आपके घर में छोटा बच्चा है, 3, 3.5, 4 साल का, जब उसे उठाओ तो बुलवा देना, मैं बुद्धिमान हूं 3 बार बोलो, मैं चरित्रवान हूं 3 बार बोलो। यही उसका जीवन हो जाएगा। 21 दिन बुलवा देना बस। बहुत बड़ी शक्ति होती है। ले सवेरे के समय जो संकल्प हम अपने मन को, चित्त को दे देंगे, वो करेगा। बहुत बड़ी टेक्निक है। इसके हमने तो हजारों प्रयोग कराए, थोड़े बहुत नहीं, हजारों। अब हम 3 मिनट बहुत अच्छे मेडिटेशन में बैठेंगे। रेड लाइट कर दे भाई। मैं आपको संकल्प देता हूं, और मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। सभी दिल से संकल्प करें,
जो भगवान है, जो सृष्टि का बीज है, जो युग परिवर्तक है, वो तो मेरा माता पिता है। स्वीकार कर लें, अर्थात वो मेरा है। अपनापन लाएंगे फीलिंग में। वो केवल मेरे लिए भगवान नहीं, केवल पूज्य नहीं, बल्कि मेरा माता पिता है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो सुखों का सागर, सुखों का दाता है। मैं भी बहुत सुखी हूं। वे शांति के सागर हैं। मैं भी शांत हूं। मैं शांत। वे सर्वशक्तिवान हैं। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। फील करें ऊपर से, जो सर्वशक्तिवान हैं, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे कि शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ में समा रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ओम शांति। ये राजयोग मेडिटेशन की शुरुआत, सबको ये फीलिंग बढ़ानी है, तो सवेरे उठकर वे संकल्प करेंगे जो आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। बहुत लोग आते हैं, हमें डर लगता है। किससे ये पता नहीं, डर लगता है। उनको अभ्यास कराया जाता है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। उठते ही 7 बार कर लो, डर खत्म। बहुतों का हो चुका है, क्योंकि ऐसे केस आते रहते हैं। एक अच्छा सा केस आपको सुना रहा हूं। महाराष्ट्र में एक बड़ा डैम है, उसके जो इंचार्ज हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, वो ब्रह्मा कुमार हैं, मेरे पास आए कि मुझे 2 चीजों से बहुत डर लगता है और वहीं रहना पड़ रहा है, पानी और पहाड़। और ये डैम पहाड़ों के बीच में ही है और पानी तो है ही। अब मैं बहुत डरता हूं। जीप में बैठ के किनारों पर चक्कर लगाना पड़ता है, मुझे लगता है जीप गिरी पानी में। मैंने समझ लिया। मैंने उसको बताया, पूर्व जन्मों में कभी ना कभी तुम्हारी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, कष्ट हुआ है, तो तुम्हारे चित्त में वो भय समा गया है।
ऊंचाई से गिरकर तुम्हारी मृत्यु हुई है, वो तुम्हारा डर तुम्हारे चित्त में समा गया है, उसको ऐसे निकालना है। और प्रकृति को शुक्रिया किया करो रोज। पानी प्रकृति का एक ही तत्व है, शुक्रिया करो। तुमने हमें जीवन दिया है, जल, तुम तो हमारे गुड फ्रेंड हो, तुम न होते तो हम कैसे होते। हमारे शरीर में भी 70% जल है, तुम तो जीवन दाता हो, मेरे गुड फ्रेंड हो। उसने किया 21 दिन और फिर खुश होके बताया कि अब मैं आराम से घूमता हूं, डर खत्म हो गया है। हमारे पास शक्तियां हैं, किसी को भी डर हो, आपके पास कोई आए, हम एक शब्द इसमें यूज करते हैं जो मंत्र की तरह है। देखो मंत्र शक्ति क्या होती है, थोड़ा सा बता दूं, महात्माएं ज्यादा जानते होंगे। एक मंत्र का बार बार उच्चारण करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है और उस मंत्र के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो सिद्धि दिलाते हैं। तो हम भी ये एक संकल्प कर लें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बोलो क्या हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान। ये बहुत सुंदर मंत्र है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे अनेक मानसिक रोग ठीक हुए। बहुत केस आते हैं मेरे पास, डॉक्टर जब फेल हो जाते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं कि भाई डिप्रेशन है, बहुत समय से दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन आदि की दवाई नहीं होती। मन की दवाई थोड़ा डॉक्टरों के पास है, तन की हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है, मन की दवाई डॉक्टरों के पास नहीं है। दवाई खिला देते हैं, सोते रहो, ब्रेन डल हो जाता है, जीवन बिगड़ जाता है, तो हम उनसे कराते हैं। देखो सिंपल टेक्निक, सवेरे जल्दी उठकर 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सिंपल भाषा में, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। तो यहां से ब्रेन को एनर्जी जाने लगेगी। और सोने से पहले लिखो, सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन जगा है, दोनों टाइम उठते ही लिखना है। बहुतों के डिप्रेशन तो 21 दिन में ठीक हो गए। वंडरफुल अनुभव, हम भी नहीं सोचते थे ऐसा भी हो सकता है क्या। एक लड़का आया, 3-4 साल पहले की बात है, उसकी माँ डॉक्टर, 11वीं क्लास में लड़का, उसको डॉक्टर बनना है, डिप्रेशन हो गया। माता जी मेरे पास लाई, इसका डिप्रेशन हो गया, कैसे ठीक करे। मैंने उसे कहा इसको 15 दिन हमारे पास छोड़ जाओ, और हमारा सब्जी डिपार्टमेंट है जहाँ ट्रक में रोज सब्जी आती है। मैंने उसको कहा काम करोगे? कहा बिल्कुल करूंगा। 11वीं क्लास में था। मैंने कहा सारा ट्रक तुम्हें खाली करना है और सब्जी सेट करनी है, कटवानी है, माताओं के बाद टोकरे भर भर के रखते, तुम्हें करना है, करोगे? हाँ करूंगा। मैंने कहा 15 दिन में, उसकी माँ को कहा उसे कल जाना था, तुम जाओ, 15 दिन में ठीक होके आ जाएगा। आधा दिन सेवा की, रास्ते में मुझे मिल गया, मैं भी उधर रहता हूँ राजऋषि भवन में। मैंने कहा क्या हाल है, सेवा की, अच्छा लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्या हाल डिप्रेशन का? कि मेरा तो ठीक हो गया। आधे दिन में उसकी माँ को मैंने बुलाया, मैंने कहा इसे ले जाओ भाई। अब वो बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, 3rd ईयर में, अच्छा डॉक्टरी का परीक्षा दे रहा है, अच्छा होशियार है। तो देखो ये हमारा जो सेवा भाव है, बहुत करके लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं, सो जाओ। हम कहते हैं नहीं, काम करो, बर्तन मांजो आप आके, भूल जाओ कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं ऑफिसर हूं, सब्जी में सेवा करो। तो एक्टिव होता है ना, तो ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है और ठीक हो जाता है। हम एक चीज और कराते हैं, आप सबको बहुत यूजफुल होगी, वो है क्षमा याचना और क्षमादान देना। देखिए क्या हो रहा है संसार में आजकल। मैं 1-2 उदाहरण सुनाऊंगा आपको। मान लो 1000 साल पहले हम किसी बड़े पद पर थे, हम राजा थे, और हमारे किसी गलत आदेश से हजारों लोगों को कष्ट हुआ था।
उनकी बद्दुआएं हमारे साथ लगी हुई हैं। जो डिप्रेशन के कारण हैं, जो मानसिक रोगों के कारण हैं, जो बीमारियों के कारण हैं बहुत बड़े, हम कराते हैं क्षमा याचना करो, 11 दिन करो बस। और जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया हो उनको क्षमा कर दो, सुखी हो जाओ तुम भी और वे भी। नहीं तो वैर भाव मन में बना ही रहता है, चित्त को शांत होने नहीं देता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, वो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं बहुत बार दे चुका हूं। उदाहरण तो बहुत सारे हैं। जोधपुर हमारे पास ही है, वहां का एक बड़ा डॉक्टर फेमस बीमार हुआ, उसको जयपुर भेज दिया गया। बीमारी बढ़ती गई, मृत्यु की तरफ जाने लगा। उसका फ्रेंड एक वकील हाई कोर्ट का जो हमारे पास आता था, उसके पास वो पहुंचे कि भाई आप लोग ज्ञान ध्यान करते हो, कुछ देखो इसको बचाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ गुरुवार को शिव बाबा को भोग लगाया जाता है, और हमारे यहाँ कुछ ट्रांस मैसेंजर बहनें भी हैं जो ध्यान में जाती हैं। तो वहां एक बहन थी, उसने भोग लगाया और उसको एक सीन दिखाया शिव बाबा ने कि ये जो डॉक्टर है पिछले जन्म में राजकुमार था। बगीचे में बैठा है, कोई ब्राह्मण प्रवेश करता है, दोनों में बातचीत होती है, बहस होती है, लड़ाई हो जाती है, और इस राजकुमार ने तलवार खींचकर उसे मार दिया है। वो जो ब्रह्म हत्या का दोष है वो इसको जीने नहीं दे रहा है। क्या करें? क्षमा याचना करे, हे ब्राह्मण देवता मैंने आपकी हत्या की, मुझे क्षमा दान दो। और डॉक्टर जो कॉन्शियस खोता जा रहा था, उसको फील हुआ कि सत्य है, हाथ जुड़े, क्षमा याचना प्रारंभ की। सारा दिन ही जुड़े रहे, क्षमा याचना करता रहा, और 3 दिन के बाद ही सुधार होने लगा। 20-25 दिन में ठीक होकर वापस आ गया। मैं एक गुवाहाटी का केस सुनाता हूं जो मेरे ही सामने था। एक सीए जैन परिवार, उसकी मिसेज अच्छी टीचर मेरे पास लाया कि ये कहती है मैं जब क्लास में पढ़ाने जाती हूं तो सब कुछ भूल जाती हूं, कभी कभी चक्कर आके गिर जाती हूं। मैंने उससे पूछा क्या होता है, क्या होता है? मैं उसकी हिस्ट्री जानता रहा। कितने बच्चे हैं? 2 लड़कियां, 1 लड़का है। डिप्रेशन कितने साल से? 11 साल से है। लड़का भी 11 साल का है, उसने बताया। तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं इस लड़के से इसके डिप्रेशन का कनेक्शन है। मैंने पूछा और आगे बताओ, कुछ होता है तुम्हें? देखो उसके मुख से फटाफट निकलने लगा। मैं अपने 11 साल के बच्चे को देखती हूं और संकल्प आता इसका गला घोट कर इसे मार डालूं, और अगले ही क्षण में बेहोश हो जाती हूँ। तू माँ है, डायन है, अपने बच्चे को मारना चाहती है। होश आती है घंटों में, फिर वही संकल्प आता है। अब मेरे को ऊपर से आ गया प्रोग्राम। मैंने उसे बताया कि ये और तुम शत्रु थे पूर्व जन्म में, दोनों की लड़ाई हुई थी। उसने तुम्हें गला घोट के मार दिया था, तुमने भी हाथ बढ़ाए थे पर तुम कुछ नहीं कर सके, वो बदला लेने आ गया। अब तुम्हारे हाथ जाते इसको मार डालूं, क्या करूं? उसे क्षमा कर दो। उन्हें क्षमा शुरू की और बड़ी खुशी की बात थी, 11 दिन में उसका डिप्रेशन चला गया। लिखाया भी हमने उसको, ये मास्टर सर्वशक्तिवान। 11 दिन के बाद वो प्लेन में बैठ के शांतिवन में जो नीचे वहां आए हमें बताने कि मैं ठीक हो गई हूं। चमत्कारी की फैक्ट। उसने ही फिर जैन परिवार साहूकार था, वहीं सामने उनकी बहुत बड़ी जमीन पड़ी थी, एक 3 मंजिला सेवा केंद्र बनाकर दिया ब्रह्मा कुमारी को। बहुत अच्छी सेवा वहां हो रही है, गुवाहाटी का केस है। तो हमारे मन में बहुत बड़ी शक्तियां हैं। आप सब जानते हैं, महात्मा तो जानते ही हैं, पानी चार्ज करके दे दिया करते थे, आप भी करते होंगे। पेशेंट ठीक हो जाते थे, वो पानी में ये वाइब्रेशंस भर देने होते हैं। वो मैं दूसरी बात सुना रहा हूं आपको मन की शक्ति की। मैंने लगभग 15 साल पहले एक बात सुनी जो मुझे लैपटॉप पर हमारे एक इंजीनियर ने दिखाई कि जापान के 2 वैज्ञानिकों ने पानी पर प्रयोग किए हैं। बहुत काम की चीज है।
मुझे दिखाया कि उन्होंने 2 गिलास पानी लिया, एक पे लिख दिया प्रेम अपनी भाषा में, दूसरे पे लिख दिया घृणा, नफरत, चिपका दिए कागज लिख के, और एक ही कमरे में एक ही टेम्परेचर में दोनों गिलास 12 घंटे के लिए रख दिए गए। जब सवेरे दोनों पानी को चेक किया गया तो जिस पे लव लिखा था, प्रेम लिखा था, उसमें गोल्डन तरंगे पैदा हो गई थी, और जिस पे घृणा नफरत लिखा था उसमें काली तरंगे। ये देखकर मुझे एक नई रोशनी प्राप्त हो गई। मैंने सोचा मनुष्य के शरीर में 70% पानी है। अगर मनुष्य के मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध, वैर भाव, ये अशुद्धियां हैं, तो ये पानी तो पूरा गंदा हो गया, काला। ये बीमारियों की जड़ है। इसलिए अब मेडिकल साइंस, बड़े बड़े डॉक्टर ये मानने लगे सारी बीमारियां इधर से पैदा हो रही हैं, मन से। मन को शुद्ध कर दो, मन को शक्तिशाली बना दो, पॉजिटिव कर दो, अनेक बीमारियों से निजात। तो मैंने शुरू किया, पहले मैंने खुद शुरू किया। बुखार वाले लोगों पर उन्हें पानी चार्ज करके दिया। मैं सोचा अगर प्यार लिखने से गोल्डन तरंगे आ गई, हम उसमें अच्छे संकल्प भर दें। तो मैंने संकल्प भरे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं 7 बार देखते हुए। बुखार के पेशेंट को दिया, पहले बुखार वालों पे प्रयोग कराया, बुखार उतरने लगे फटाफट। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, विदेशी हमारे यहाँ बहुत आए हुए थे। मैं गया कुछ लेने, तो एक माता को बाहर ही बेड पे लेटाया हुआ था, जगह नहीं थी। मैंने उसके हाथ को टच किया तो जल रही है वो। कहा 107 बुखार है, बेहोश है ये। मैंने सोचा अब क्या करूं इसके लिए। मैं कुछ करना चाहता था। 107 माना तो मृत्यु की ओर। अमेरिका से आई हुई थी, गुजराती माता। मैंने उसके हाथ को ऐसे टच किया और अंदर में संकल्प किया, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। तो हाथ से, राइट हैंड से वाइब्रेशंस निकल कर उसमें फैलने लगे। महात्माएं जानते होंगे, हमारे दाएं हाथ से वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप सभी दाएं हाथ से सिर पे रखते हैं, अच्छी भावनाएं मनुष्य के अंदर प्रवेश करती हैं। 10 मिनट में उसको होश आया, कौन है? मैंने कहा मैं सूरज भाई। उठ के बैठ गई, जानते हैं मुझे। मैंने कहा बुखार है आपको? कि हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ हूं। फिर मैंने उसको चार्ज करके पानी दिया, उसको सिखा दिया तुम ऐसे पानी चार्ज करो और पियो। शाम तक 102 रह गया, अगले दिन पिया, नॉर्मल हो गया, दवाई भी काम की। तो ये पानी चार्ज करना बहुत बड़ी दवाई आप सबके घरों में है, माताएं खास करेंगी। और मैं माताओं को सिखाना चाहता हूं, भोजन जब आप बनाएं तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में बनाएंगी। मैं तो कहूंगा अगर आप संकल्प करते हुए बनाओ, मैं भगवान की संतान, शांत हूं, पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं, ये मंत्र बना लो अपना। इससे आप भोजन बनाएंगे तो हमारे भोजन में ये आपके शुद्ध वाइब्रेशन समा जाएंगे। आपके परिवारों में बहुत सुख शांति, निर्विघ्न परिवार हो जाएंगे। बोलो, माताओं को स्वीकार है? बनाएंगे अपने घर को मंदिर? हाथ उठाओ। आपको अपने घरों को मंदिर बना देना है। माताओं में तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे एक माता आई थी, शायद यहीं बैठी हो, कहा भाई जी मुझे क्रोध बहुत आता है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि वो तो पता नहीं, पर एक बात बताती हूँ, जब मैं भोजन बनाती हूँ ना, बहुत गुस्सा करती हूँ। मैंने कहा किस पर? सब्जियों पे। किस पे गुस्सा करती हो? आटे पे करती हो? मुझे पता ही नहीं किस पे करती हो, गुस्सा आता रहता अंदर अंदर। मैंने कहा तुम तो अपने परिवार को मुसीबत में डाल रही हो। कब बिल्कुल ऐसा ही हो गया, सारे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया है, अशांति फैलती रहती है। तो भोजन खाने का बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है।
बनाओ अच्छे वाइब्रेशंस में। इसलिए भक्ति में मंत्र जाप करके भोजन बनाने की प्रथा रही थी ना। भोजन जितना अच्छा होगा मन उतना ही एकाग्र होगा, शांत होगा। माताओं की विशेष जिम्मेदारी है अपने अपने घरों में सात्विक पवित्र भोजन बनाकर सबको खिलाएं। एक तो शाकाहारी भोजन, दूसरा ये अच्छे वाइब्रेशंस भर देंगे तो भोजन संपूर्ण रूप से सात्विक हो जाएगा, बहुत प्रभावकारी, मैं कहूँगा वो औषधि बन जाएगा। आपके परिवारों की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। अगर आपके परिवार में कहीं झगड़ा है, अभी मैं किचन में गया तो एक पार्टी आई हुई थी शांतिवन से, बहुत सारे लोग शिविर में आए हुए, क्योंकि वो हमारा बड़ा कैंपस है, 30,000 तक लोग आ जाते हैं, वहाँ भोजन भी बनता है तीनों टाइम। तो मेरा काम किचन को संभालने का है, तो मैं आता जाता रहता हूँ। तो एक व्यक्ति आया, उसकी टीचर बहन ने उसको कहा, भाई जी इसका डिवोर्स हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कारण बताए, मन बहुत अशांत है अब मेरा, बड़ी आयु हो गई, कम से कम 25 साल मैरिड लाइफ में रहे हैं और अब तलाक हो रहा है। बहुत बुरी बात होती है किसी व्यक्ति के लिए, बच्चे भी हैं। ऐसे केसेज में हम एक प्रयोग कराते हैं। अगर व्यक्ति थोड़ा संभल के ये प्रयोग कर ले तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। सवेरे उठो, वही सवेरे का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त, जब परमात्मा शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। सभी को मालूम हो सवेरे का ये समय 4 से 5 का विशेष रूप से दैवीय शक्तियां जो डिवाइन पावर्स हैं ऊपर, वो हमें बहुत कुछ प्रदान करती हैं। हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके अगर बैठेंगे तो बहुत कुछ रोज सवेरे मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कहूंगा, रोज सवेरे अपने को चार्ज कर लो। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया जाता है, आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं, अपने मन की शक्तियों को भी एक्टिव कर दो, चार्ज कर दो। तो हम उन्हें सिखाते हैं सवेरे उठकर जरा थोड़ा संभल कर बैठो। और दूसरा व्यक्ति जिससे आपका झगड़ा है, आप सब प्रयोग कर सकते हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, सबके लिए सेम प्रयोग है। उस व्यक्ति को आत्मा देखो, शरीर नहीं, चमकती आत्मा है वो, अजर अमर अविनाशी आत्मा है वो। और संकल्प करो ये आत्मा भी भगवान की संतान बहुत अच्छी है। कई लोग तो कहते हैं ये कैसे करे, अच्छी है ही नहीं, अच्छे तो हैं ही नहीं। मैं कहता हूं अभी थोड़ा सा भूलो, कम से कम भगवान के तो बच्चे हैं, कुछ तो अच्छा ही है सब में। आज से भावनाओं को बदल दो। देखो, संकल्प करो 5 बार, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी गुड फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। बस यही होने लगेगा और 7-7 दिन में हमने लोगों के संबंध सुधरते देखे हैं। एक गांधीनगर का प्रैक्टिकल अनुभव सुना देता हूँ। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। एक व्यक्ति वहाँ हमारे पास आता है जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है। मुझे कहा कि मेरा जो ऑफिसर है मुझे बहुत तंग करता है, आते ही डांट डपट शुरू कर देता है, मैं बहुत दुखी हो गया और नौकरी छोड़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी छोड़ो नहीं, 21 दिन मुझे दे दो, एक प्रयोग करो। मैं समझ गया उसकी बातें सुनकर के वो जो अधिकारी है वो घर से परेशान होके आता है। मैंने उसको कहा जरूर वो अपनी पत्नी से झगड़ के आता होगा रोज, कहा तो मुझे पता नहीं। तुम संकल्प करो ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी गुड फ्रेंड है, मेरा साथी है, सहयोगी है। जैसे उसे आत्मा देखकर सामने बात करो, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका पूर्ण सहयोगी हूँ। 11 दिन के बाद ही उसका फोन आ गया कि भाई वो ऑफिसर आया और मुझे कहा कि भाई मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आते ही आपको शाउटिंग करना, डांटना शुरू कर देता था। समस्या ये थी कि मेरी पत्नी मुझे बहुत झगड़ती थी मुझसे, मैं परेशान होके आता था, आप अपनी परेशानी आप पे ट्रांसफर कर देता था। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। सब बदल गया।
कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगा, नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो देखो बड़े बड़े केस ठीक हो जाते। एक बहुत और पिछले इसी साल का एक बड़ा अनुभव सुनाता हूँ। एक सीआरपीएफ का बड़ा ऑफिसर आया एक प्रोग्राम में, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का भी विंग है हमारा, तो मिलिट्री पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं। वो बड़ी रैंक वाला था, आईपीएस था और डीजीआई से भी ऊपर का था। कहा भाई मेरे साथ एक समस्या हो गई है, मुझे नौकरी छोड़ने के लिए ऊपर से आदेश आ गए हैं सेक्रेटरी से, मुझे बहुत इंसल्ट फील हो रही है। मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी, मैंने कहा बड़े अधिकारी हो और पुलिस के अधिकारी हो, आईपीएस हो, आपसे गलत व्यवहार तो नहीं होता? कहा यही बात है, मेरे जो ऑफिसर हैं सब वो मेरे से तंग हो चुके हैं, वो शिकायत करते हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई तुम ही रिजाइन कर दो, नहीं तो हम तुमको रेस्टिगेट कर देंगे वरना निकाल देंगे। मैंने कहा उनसे कह दो मुझे 6 मास का टाइम दे दो, मैं अपने में सुधार लाऊंगा। और मैंने उसको कुछ चीजें सिखाई और ये सिखाया कि ये सभी ऑफिसर्स और मेरे साथ काम करने वाले मेरा परिवार है। बोसीज में रहती है ना, मैं बड़ा हूं, मैं आईजी हूं। मैंने कहा करो, ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मेरे गुड फ्रेंड है, उनके भी तो परिवार होंगे, वो भी तो सुख शांति चाहते होंगे। भले ही आपके नीचे एसपी है, डीआईजी भी हैं और डीवाईएसपी हैं और पुलिस का सारा महकमा है, लेकिन वो भी तो मनुष्य है ना, उनको भी तो शांति चाहिए, प्यार चाहिए। उन्हें थोड़ी प्यार की भावनाएं दे दो, संकल्प करो वो सब मेरे हैं, मैं उनका गुड फ्रेंड हूं, क्षमा याचना कर लो, मैं आज से आप सबसे अच्छा व्यवहार करूंगा। 3 मास में ही सब कुछ ठीक हो गया। फिर किसी ने नहीं कहा नौकरी छोड़ो। तो हमारे मन में बहुत बड़ी शक्तियां वास करती हैं। कमजोर मन, निगेटिव मन ही समस्याओं को जन्म देता है। मन को शुद्ध कर लो। मैं एक लाइन बोलूंगा, साथ ले जाना। अपने विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। महात्माओं से मेरा निवेदन है, सबको सिखाना, चेंज लाओ अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में। जो शत्रु भाव बढ़ गया है संसार में, घर घर में बढ़ गया शत्रु भाव। बहुत परिवार ऐसे हो गए, कोई किसी को पसंद नहीं करता, प्यार रह गया केवल पैसे से। जानते हैं ना सभी गृहस्थ वाले, अपना कोई नहीं, पैसा ही अपना है। पैसे के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है आजकल। इस जो ये वृत्ति मनुष्यों की बन गई, इसको आप चेंज करो। अपने जीवन को पुण्यों से भरपूर करो, दुआओं से भरपूर करो। दुआएं ही मनुष्य के साथ चलती हैं, पुण्य कर्म ही उसके सच्चे मित्र बनते हैं। धन संपदा तो सब जानते हैं। एक सच्ची घटना सुना देता हूं। गुजरात में अहमदाबाद हमारे पास ही है। 4 भाई, 100 करोड़ की संपत्ति, चारों में लड़ाई हो रही है, मैं ज्यादा लूंगा, मैं ज्यादा लूंगा। भाई 25-25 बांट लो, झगड़े खत्म। 2 को कोरोना हो गया, जो झगड़ते थे ना उनको ही हो गया। यहाँ की एक क्लास, उनका एक दोस्त ब्रह्मा कुमार है, फैक्ट्री का मालिक है, वो यहाँ आता है, एक क्लास भेज दी उन सबको। हॉस्पिटल में रहते हुए, घर में रहते हुए सुन लेना। उसमें एक ही लाइन ने उनका जीवन बदल दिया। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। सत्य है ना? आंखें खुल गई। दोनों जो पेशेंट थे, भाइयों को फोन लगाया, भाई हम लड़ेंगे नहीं, बराबर बराबर हिस्सा बांट लेते हैं। चित्त शांत हुआ, उसी दिन से कोरोना भी शांत हो गया। सच्ची घटना है, उनको सुनाया गया। अहमदाबाद में ही एक पति पत्नी अमेरिका में रहे थे, यहाँ आके बसे, फैक्ट्री के मालिक थे, दोनों को कोरोना हुआ, दोनों ही चल बसे, फैक्ट्री भी वहीं, घर भी वहीं, धन भी वहीं, किसी के काम नहीं आया। उनकी आंख खुल गई। चित्त शांत होते ही समस्याएं शांत हो जाएंगी। तो सवेरे उठ के 5-7
बार पूर्ण विश्वास के साथ संकल्प कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। रोज सवेरे अपने को चार्ज करना। देखो कैसे चार्ज करना होता है, जरा आंख खोलो जल्दी। देर से सोने वालों का भाग्य भी सो जाता है। सूर्य उदय होते तो देखो, प्रकृति का सौंदर्य तो निहारो। रोज छत पे चले जाया करो अगर आपके घर के ऊपर छत है, और देखो ये प्रकृति कितनी सुंदर है, ये भगवान की रचना कितनी ब्यूटीफुल है। शीतल पवन, यहाँ तो आपको शीतल पवन मिलती है, बाहर तो कम मिलती है। क्या सुंदर वाइब्रेशंस हैं इस प्रकृति के। और संकल्प करो, मैं भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूं। आपका सोया हुआ भाग्य जगने लगेगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं निर्भय हूं, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, मेरे लिए सभी के, मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं हैं। 4-5 बार कर दो, आपका मन शुद्ध विचारों से भर जाएगा, सबके लिए शुभ भावनाओं से भर जाएगा। अब लास्ट में एक बात और सुना देता हूं। मैंने दर्शनों में एक चीज पढ़ी, बहुत महात्माएं जानते हैं उस बात को। यह संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर चल रहा है। पुरुष आत्मा, प्रकृति, ये सब चारों ओर। मैं इस रहस्य को और जानना चाहता था। रहस्य तो सिंपल था कि आत्मा यहां बैठी है, शरीर प्रकृति से मिला है, खेल चल रहा है, परंतु मुझे और रहस्य जानने थे। जब शिव बाबा का ये ज्ञान मिला तो पता चला वो एक सुंदर राज, एक सीक्रेट आप सबके सामने है। इसका पूरा फायदा उठाना, न केवल समस्याओं को समाप्त करने के लिए, बल्कि अपने जीवन को भरपूर करने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए, जीवन में सफलता निरंतर प्राप्त करने के लिए। वो ये है, जो संकल्प हम सवेरे उठकर, विशेष रूप से सवेरे उठकर करते हैं, उनकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, जिसे वाइब्रेशंस कहते हैं। ये तरंगे प्रकृति में मिलती हैं, रिएक्शन होता है, और प्रकृति वही चीजें निर्माण करके हमें दे देती है। इसलिए इस सृष्टि को संकल्पों की सृष्टि भी कहते हैं। महात्मा जानते होंगे, संकल्पों की सृष्टि है ये। संकल्प के द्वारा खेल चल रहा है। हमारे पास जो कुछ है वो हमारे संकल्पों का परिणाम है। हम अपने कल को जैसा बनाना चाहते हैं, संकल्पों से बनाएंगे, सोए हुए भाग्य को जगाएंगे। सफलता नहीं मिलती तो सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता का एक लास्ट अनुभव सुना देता हूं, फिर हम मेडिटेशन करके समाप्त करेंगे। एक अनुभव केवल। एक युवक मेरे पास आया, बीटेक एमबीए इंजीनियरिंग करके एमबीए किया था। आजकल की दोनों बहुत अच्छी डिग्री हैं। कहा एक बड़ी कंपनी में एक वैकेंसी निकली है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बड़ा पद है, एक ही सीट है, इंटरव्यू है, मुझे देना है और मुझे नौकरी चाहिए। क्या करूं? मैंने उनको सिखाया 21 दिन पहले से रोज उठते ही अभ्यास करना 7 बार, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये संकल्प रोज करेंगे, तरंगे जाएंगी, प्रकृति सफलता दिला देगी, ब्लेसिंग कर देगी। और मैंने उसे कहा कि एक बड़ा सा बैज जैसा हम लोग लगाते हैं ना, लगा के जाना, तुम डर डर के बिना शेर की तरह चलना है इंटरव्यू देने के लिए। क्योंकि जो बैठते हैं लोग वो आपका चेहरा पहले देखते हैं। वो गया मस्ती से, और देखो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, पैनल में 4 थे, उसने उसका ये बैज देखते ही कहा, बेटा, अब देखो भाषा बदल गई, बेटा तुम मेडिटेशन करते हो क्या? यस सर। हमें भी कराओगे? यस सर। अब उसने
कमेंट्री शुरू की, मैं आत्मा हूँ, और वो चारों आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान मगन। 15 मिनट कमेंट्री कराई, वो मगन। 15 मिनट के बाद कहा सर पूरा हो गया। आंखें मुश्किल से खोली, कहा और क्या जानते हो? सर मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ। कहा सुना दो, देखो इंटरव्यू हो रहा है एक बड़े पद के लिए। तो हमारे यहाँ 9:30 बजे रोज आप सुनते होंगे गीत बजता है, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। उसी लय में उसने गा दिया, चारों ने फिर आंखें बंद की, ध्यान मगन। 3 मिनट का गीत है, आंखें खोली, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पीछे उनके बाबू बैठे थे, कहा अपॉइंटमेंट लेटर लिखो, साइन किया, कल से आ जाओ। हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है। एक अनुभव और याद आ गया, मैं कईयों को करा देता हूँ, हायर कंपटीशन वालों को। सवेरे उठ के संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगली लाइन सुन लेना, जिन प्रश्नों के उत्तर मुझे आते हैं वही आएंगे। ये मन की शक्तियों का बहुत बड़ा प्रयोग है, सूक्ष्म है ये। क्योंकि जिस प्रोफेसर ने वो पेपर तैयार किया, उस प्रोफेसर से हमारा अंतर्मन जुड़ जाता है, और जो उसने क्वेश्चन लिखे वो हमारी बुद्धि में टच होने लगते हैं, जिसको अंतःस्फुरना कहते हैं, इंट्यूशंस। कई में बहुत अच्छे सफलता हुई बच्चों को। तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। आप सभी मन की शक्ति के द्वारा जीवन को निर्विघ्न, सफलता से भरपूर, सुखों से, खुशियों से भरपूर बनाएंगे। चलो अब 3-5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मैं आपको ले चलूंगा परमात्मा की ओर। एकाग्र करें दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। मैं चमकती प्रकाश स्वरूप तेजस्वी आत्मा, भ्रुकुटी की कुटिया में विराजमान, अपने स्वरूप को देखें, चमकती ज्योति प्रकाश स्वरूप। मैं इस देह की मालिक हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस देह में हूं। मैं प्रेम की शक्ति से भरपूर, शांति की शक्ति से भरपूर, परम पवित्र, बहुत शक्तिशाली हूँ। एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। मैं आनंद स्वरूप हूँ, परम पवित्र हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। मन की आंख से ऊपर की ओर देखें, हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर सूक्ष्म लोक, जहां सबसे नीचे महान तपस्वी जो तपस्या करके गए हैं उनका निवास है। उसके ऊपर फरिश्तों का निवास है। यहीं ब्रह्मा बाबा भी विराजमान हैं कमलासन पर।
उसके बहुत परे ब्रह्मलोक, परम धाम, जहां चारों ओर गोल्डन रेड सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यहीं थी। और मुक्त होकर भी यहीं आ जाऊंगी। यहीं सबसे ऊपर निराकार, सर्वशक्तिवान, सृष्टि के बीच ज्ञान के सागर विराजमान हैं। उनका दिव्य तेज चारों ओर फैला है, जैसे कि सारा ब्रह्मलोक ही उनके तेज से जगमगा रहा है। वे सर्वशक्तिवान, मैं उनके बहुत समीप। फील करें उनकी सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब यहां से मैं आत्मा वापिस अपनी भ्रकुटी की कुटिया में, शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।